2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जैसे राजनीति को त्याग ही दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को उभरने का मौका मिल गया और पार्टी उभरी है तो ऐसे उभरी है कि कांग्रेस तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी सीधा बीजेपी को टक्कर देने लगी। बीजेपी के गढ़ में जाकर तो आम आदमी पार्टी मोदी और शाह को चुनौती दे ही रही है। अब उनके संस्थापक तो खुद को जादूगर बताकर बीजेपी के खत्म होने की भी भविष्यवाणी करने लगे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के भी जल्द आम आदमी पार्टी में आने के दावे करने लगे। देखा जाए तो इस वक्त 7वें आसमान पर है आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस। आम आदमी पार्टी ये भूल गई है कि आम आदमी पार्टी की उम्र कितनी है और जिस पार्टी से वो भिड़ रही है उसकी उम्र कितनी ज्यादा है। अब जब छोटे और बड़े का अंतर भूल जाते हैं तो भाषा की मर्यादा का ख्याल तो कहाँ ही रहेगा। नहीं रहा, अदब का अदब भूल गए। राजनीति में बहस के दौरान किसको शामिल किया जा सकता है और किसको नहीं, इस बात की मर्यादा भूल गए आम आदमी पार्टी वाले। ये भूले तो फिर बीजेपी वालों ने भी जमकर बखिया उधेड़ी है, वो भी एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान, जहां आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे और थे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो कि पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। डिबेट चल रही थी कि इसी दौरान आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया को जवाब देने के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम का इस्तेमाल किया, जिस पर एंकर ने ही उन्हें टोक दिया। एंकर ने कह दिया कि अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका नाम मत लीजिए। जिसके बाद सौरभ भारद्वाज को कुछ नहीं मिला तो गौरव भाटिया के पिता को ही बीच में ले आए। कहने लगे कि ये अपने पिताजी वाली लाइन पर आ गए। बस सौरभ भारद्वाज का इतना कहना भरता कि भड़क गए गौरव भाटिया और उसके बाद तो उन्होंने सौरभ भारद्वाज को कसकर लताड़ लगा दी। गौरव भाटिया ने कह दिया, अगर हमारे पिताजी का नाम लेंगे तो ऐसी लात मारेंगे कि पाकिस्तान जाकर गिरेंगे। अगर पिताजी का नाम लिया तो ऐसे थप्पड़ मारूंगा सारे दांत बाहर आ जाएंगे। हालांकि किसी तरह से फिर एंकर ने दोनों नेताओं के बीच में बीच बचाव करवाया। डिबेट के दौरान गौरव भाटिया ने अपने ट्विटर हैंडल से डिबेट के इस वीडियो को साझा किया। कहा, ये हैं पापी, आपके असभ्य गालीबाज प्रवक्ता और विधायक। इनका एक स्तर ये है कि जब तर्क नहीं होता तो दूसरे के स्वर्गीय पिताजी को गाली देते हैं। ये क्या शिक्षा दी है अरविंद केजरीवाल ने? जनता ऐसी लात मारेगी, याद रखोगे। फिर डिबेट का दूसरा वीडियो भी गौरव भाटिया ने साझा किया। कहा, जब दूसरी बार गाली दी पापी प्रवक्ता ने तो इलाज ठीक से कर। और गौरव भाटिया ने जब डिबेट के दौरान कुछ अंश साझा किए तो फिर इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। कईयों ने सौरभ भारद्वाज को लेकर बुरा भला कहा तो वहीं कई लोगों ने गौरव भाटिया की भी भाषा पर कटाक्ष किया। एपी नाम के यूजर ने लिखा, गौरव भाटिया जी, ये आप वाले जितनी गलीज भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतना ही अपने आप को एक्सपोज करेंगे। जनता सब समझती है। इस शख्स ने एक एंकर से भी बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन आप जैसी शख्सियत को ऐसे लोगों को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें और इनका कद बढ़े। भारत वंदना नाम की यूजर ने लिखा, शिक्षा व्यवस्था सुधारने वाली पार्टी के नेताओं की भाषा है। प्रमोद कुमार नाम के यूजर ने लिखा, सर इन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, काम नहीं कर रहे, बस एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। पब्लिक जान रही है, लेकिन आपको पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करना होगा, ये एंटी नेशनल है। चंदन नाम के यूजर ने लिखा, पंजाब में अंबेडकर और भगत सिंह इनके फेवरेट थे, गुजरात में लक्ष्मी गणेश याद आ रहे हैं, अभी केरल जाएंगे तो जय श्री क्राइस्ट भी करेंगे। उनको ऐसे ही एनजीओ पार्टी नहीं कहते। रोहित इंजीनियरिंग ने लिखा, भाई अगर वो गाली दे रहा है तो आप कौन सा फूल बरसा रहे हो। तो कुछ इसी तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गई। कुछ इस तरह की भाषा का दोनों पार्टियों के बीच में इस्तेमाल किया गया। वैसे ये जो भाषा की मर्यादा है, इसको जिस तरह से लांघा जा रहा है उस पर लगाम लगाई जानी बेहद जरूरी है। वैसे आप इन दोनों की ही भाषा पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।